कैसे हैं भाई सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आपको पता है कि हाई कोर्ट का नोटिफिकेशन आ गया है और फॉर्म भी आप लोगों ने जो है वो भर लिए होंगे या भर रहे होंगे। तो देखिएगा, मैंने आपसे जैसे कहा था कि 7 तारीख से यानी कल से एक पूरा बैच हम जो है वो ऑफलाइन स्टार्ट कर रहे हैं। मेरी जानकारी को ध्यान से सुनिएगा, 2-4 बातें मैं ऐसी भी करूंगा जो आपके बहुत काम की होंगी और सहायक हो सकती हैं वो चीजें आपके सिलेक्शन में। पहले तो एक बात मैं आपसे बता दूं कि अगर आप ठाकुर द्वारा में आए हैं या ठाकुर द्वारा के नजदीक रहते हैं और आप फिर लाइब्रेरी को ज्वाइन करके लाइब्रेरी में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बुराई कुछ नहीं है। लेकिन एक बात ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपका इंटर तक आपकी पढ़ाई एक बेहतर फाउंडेशन के साथ नहीं हुई है और डायरेक्ट आप फिर ऑनलाइन की पढ़ाई में कूदेंगे तो केवल आप बैच लेकर के रह जाएंगे, उसका कोई बहुत ज्यादा मतलब निकलेगा नहीं। क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारी चीजें इजी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एसी क्लासरूम में बैठना, ठीक है, उसके बाद 1 क्लिक में कोर्स खरीदना, 1 क्लिक में 100-150 वीडियो आपके मोबाइल ऐप में आ जाना। पर सबसे मुश्किल काम है उस वीडियो को देखना और देखने के बाद में मटेरियल तैयार करके एग्जाम दे करके आना, और वो शायद किसी से नहीं होता। 1% जो लोग करते हैं, बिरले ही होते हैं और उनका सिलेक्शन होता है। तो पहले तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप ठाकुर द्वारा में है, आसपास है, तो ऑफलाइन बैच पर आप जो है वो थोड़ा काम करिए। और मैं खुद ऑनलाइन पढ़ाता हूं, मैं ऑनलाइन भी पढ़ाता हूं, ऑफलाइन भी पढ़ाता हूं। मेरे को ऑनलाइन की बुराई करके कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं भी ऑनलाइन कोर्स सेल करता हूं। लेकिन मैं आपसे बता दूं, मैंने अनुभव से जाना है कि जो फायदा बच्चे को ऑफलाइन से मिलता है, जितनी एक्यूरेसी के काम बच्चे का दिमाग ऑफलाइन क्लासों में करता है, उतना ऑनलाइन में नहीं करता है। ठीक है, अब बात करते हैं हाई कोर्ट का जो नोटिफिकेशन आया है। आपको पता है हाई कोर्ट में 4 सब्जेक्ट आने हैं आपके रिटर्न में, जिसमें हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है और जीएस है। उसके अलावा एक शॉर्ट हैंड, जिसका एग्जाम होगा आपका रिटर्न होने के बाद में। खैर, शॉर्ट हैंड एक ऐसी लिपि है जिसको लगभग आपको 4 से 5 महीने देने होते हैं कंप्लीट करने के लिए। अगर आप सोचे कि हम रिटर्न देने के बाद में सीखेंगे, तो हो सकता है कि आप उतनी उसमें पारंगत हासिल ना कर पाए। तो इस कंडीशन में मेरा जो एक पूरा मैंने शेड्यूल बनाया है आप लोगों के लिए, वो शेड्यूल ये है कि आप 5 घंटे जो है अपनी इस परीक्षा को दीजिए। ठीक है, मैं मान रहा हूं आपके कई सारे एग्जाम होंगे, आपका स्टेनो का एग्जाम होगा, इसके अलावा आरओ का एग्जाम होगा कई बच्चों का, और भी कई सारे बच्चों के एग्जाम होंगे। फिलहाल यहां पर एक काम आप करिएगा, एग्जाम आप सब दे के आइएगा, लेकिन मेन फोकस किसी एक एग्जाम पर ही करिएगा। तो इसमें हमने सिस्टम क्या किया है, पहले तो जो बच्चे भी शॉर्ट हैंड ज्वाइन करना चाहते हैं वो शॉर्ट हैंड का नया बैच ज्वाइन कर सकते हैं। कल से स्टार्ट हो रहा है 7 तारीख से मॉर्निंग में 9 से 10 बजे। अच्छा, ये सब बैच आपके एक ही हॉल में रहेंगे और हॉल नंबर 12 जो है ये उसमें होने हैं। हॉल नंबर 12 हमारा हॉल नंबर 13 के सामने है। बढ़िया पूरा डिजिटल क्लासरूम है, जबरदस्त। आप देखेंगे, बैठेंगे, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, खैर क्लासरूम से क्या होता है, मेन तो पढ़ाने वाले से और पढ़ने वाले से होता है। ठीक है, तो 9 से 10 जो है वो आपकी शॉर्ट हैंड की क्लास होनी है। शॉर्ट हैंड की हमारे यहाँ पर 4 क्लास हैं, एक मॉर्निंग में 8 से 9 भी है, एक 9 से 10 भी है, एक 10 से 11 भी है और एक 11 से 12 भी है। चूंकि ये शॉर्ट हैंड है, इसलिए हमने शॉर्ट हैंड वाली क्लास का जो रखा है वो रखा है होल नंबर 9 में। केवल यही एक ऐसी क्लास है शॉर्ट हैंड वाली जिसके लिए हमने पूरा होल नंबर 9 परमानेंट बुक कर दिया है। होल नंबर 9 में ये सब क्लासें चलेंगी। सॉरी, ये 10 से 11, 11 से 12 नहीं, 12 से 9 से 10 एक बैच है, एक 8 से 9 बैच है, एक 9 से 10 बैच है, एक 12 से 1 बैच है और एक 1 से 2 है। ठीक है, तो 4 बैच है जो आपके शॉर्ट हैंड के नालंदा पे चल रहे हैं। आप जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, फीस बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, 200 पर मंथ जो है वो फीस है शॉर्ट हैंड की। तो ये तो ऐसे मान लो कि कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, तो ये है शॉर्ट हैंड, आप करना चाहते हैं। बाकी जो लोग जहां पढ़ रहे हैं मैं उनको नहीं प्रेशराइज करूंगा, लेकिन मैं कहूंगा कि आप अगर जुड़ेंगे तो हमारे टीचर्स जो है वो आप पर विशेष ध्यान देकर के कोशिश करेंगे कि 3 महीने में आपको 80 के मैटर तक पहुंचा दें। उसके बाद में अब आता है रिटर्न का। तो रिटर्न में आपको बताया 4 सब्जेक्ट हैं, तो इसमें 10 से 11 जीएस पूरी तरीके से डेडिकेटेड होगी हाई कोर्ट के एग्जाम के लिए। अपने यहां वो वाला सिस्टम नहीं है भाई कि एसएससी स्टेनो के आए तो यहीं पर बैठा दो, हाई कोर्ट का है यहीं बैठा दो, आरओ के यहीं बैठा दो, पीसीएस के यहीं बैठा दो, ऐसा नहीं। हाई कोर्ट मतलब हाई कोर्ट। ये बैच अगर हाई कोर्ट के लिए डेडिकेटेड है तो इसकी जीएस हाई कोर्ट के लिए होगी। ऐसा नहीं कि भैया आ जाओ विविध कराएंगे और सबकी विविध एक साथ चलेगी या ये होगा, ये सिस्टम नहीं है। हाई कोर्ट मतलब हाई कोर्ट। ठीक, 11 से 12 मैथ की क्लास है, साबेश सर आपको पढ़ाएंगे, उसी हॉल में चलेगी, हॉल नंबर 12 में। 12 से 1 हिंदी की क्लास है। हिंदी की क्लास आपने ऑनलाइन देखी होगी, बड़ा जबरदस्त जो है वो प्यार दिया बच्चों ने नितिन सर को। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से वो करते हैं। और ये हिंदी की क्लास होनी है आपकी 12 से 1।
उसके बाद ये भी आपकी होल नंबर 12 में चलेगी, और 1 से 2 इंग्लिश की क्लास शुरू करिए। अब देखिए, आप ये भी मान सकते हो सर शॉर्ट हैंड भी हमारी हो जाएगी, जीएस भी करा देंगे, अगर हैं नालंदा के टीचर्स तो जीएस भी करा देंगे 3 महीने में, ठीक है। मैथ भी चलो ठीक है कवर हो जाएगी, हिंदी भी कवर हो जाएगी, लेकिन मन में होगा सर इंग्लिश कैसे कवर होगी? इंग्लिश तो ठाकुर द्वारा में 1.5 साल में कवर होती है। तो देखिए हर चीजों के पढ़ने के तरीके होते हैं। जीएस में भी 1 सवा साल में तो कंप्लीट कराता हूं, लेकिन सुबह वाला जो बैच है 9 से 10 वाला एसएससी स्टेनो का, उसमें मैंने 2 महीने में जीएस कवर कराने की कोशिश करी है। कोशिश करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। सेम जैसे हम जीएस को बांटते हैं सीटों में, सिलेबस को बांट करके कवर करते हैं, वैसे ही इसमें इंग्लिश कवर कराई जाएगी आपकी 3 महीने में, ठीक है। तो अगर आप इसको हमें समय देते हैं और एटलीस्ट हमें आप 3 महीने का समय प्रॉपर तरीके से इन बैचों को देते हैं, तो मुझे लगता है कि हाईकोर्ट की जो पेपर है, जो रिटर्न है, उसमें आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। और अगर आपने हमारे साथ मिलकर के हार्ड वर्क किया तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सिलेक्शन भी ले पाएंगे। तो कल 7 तारीख है, ठीक है, 7 तारीख है, आप साथ में जुड़िए, काम करिए। और आपको लगता है कि शॉर्ट हैंड, तो मैंने बताया शॉर्ट हैंड की और टाइमिंग भी है, ठीक है। अगर बच्चों की जरूरत होती है, अगर वो रिक्वायरमेंट आती है, तो एक बैच हम ऑफलाइन इवनिंग में स्टार्ट करेंगे। कुछ बच्चे कह रहे थे सर ऑनलाइन स्टार्ट करिए, भाई देखो मैंने आपसे कहा ऑनलाइन हम पढ़ाते हैं। ऑनलाइन में वही वाली बात है यार, एक तो समय कम है 3 महीने का, और ऑनलाइन पढ़ा दें तो कोर्स बेच के पैसे कमाने होंगे तो कर लेंगे हम, लेकिन हमें देना है फिलहाल सिलेक्शन। तो मेन चीज पहले है सिलेक्शन। पिछले बार भी हमने जो है 50 से ज्यादा सिलेक्शन दिए थे, और इस बार हमने सोचा है कि कम से कम 100 से ज्यादा सिलेक्शन इस बार हम अपनी कोचिंग से देंगे, पूरे रिटर्न में भी और शॉर्ट हैंड के साथ भी। तो मेरी बात आपको समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई है तो आप वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, ओके, बाय बाय।